वेलकम गाइस, वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। देखिए, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाली थी डेटा रिलीजेस के बारे में। जो इकोनॉमिक जो मूवमेंट होती है, इकोनॉमिक डेटा होता है, उसके क्या इम्पैक्ट है। तो उसके बाद मुझे कुछ ईमेल्स मिले जिसमें लोगों का ये कहना था, कुछ जो लोग एक्टिवली ट्रेड करते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में, तो कौन कौन से डेटा हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो मैंने उसको एक साथ प्रेजेंट करने की कोशिश की है। आप देखिए उन चीज़ों को। और इसके साथ एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग क्या होती है, वो किस तरीके की होती है, वो भी मैंने जो आज ट्रेड लिया है मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको वो ट्रेड दिखा देता हूँ। देखिए, ट्विटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इस पर देखना। ये इस लेवल पर मेरी बाइंग हुई, ठीक है? और आप देखिए कि इसके बाद अभी अगर आप अभी टाइम देखें, 5 ऑलमोस्ट 6 ओ क्लॉक होने वाला है। और ये जो मूवमेंट मैंने इसने 100 पॉइंट्स के अप्रॉक्स इसमें कैप्चर किया। इसमें से इस हर एक कैंडल का जो आप लो देखेंगे, वो भी ब्रीच नहीं हो रहा है। इंस्टीट्यूशनल बाइंग कहते हैं, ठीक है? जो एक तरफ से रिट्रेसमेंट कम होता है। तो इसके पीछे सिर्फ ट्रेंड नहीं होता है, इसके पीछे आप इकोनॉमिक जो डेटा है उसका जब आप इंटरप्रिटेशन अच्छे से निकालते हैं, फिर आप इस मैसिव रैली को कैप्चर कर पाते हैं, ठीक है? अब मैं आपको वापस से स्लाइड पर लाता हूँ। तो इंपॉर्टेंट डेटा रिलीजेस क्या है? देखिए, 3-4 चीज़ें हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे इन्वेंटरी रिपोर्ट, प्रोडक्शन डेटा, डिमांड इंडिकेटर, मार्केट रिपोर्ट्स। मैं इन चीज़ों को आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चल जाएगी। अब हम लोग आते हैं जैसे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जो होता है वो आप देखिए, ये हर एक वीक में निकलता है, हर वेडनेसडे को डेटा ये रिलीज़ होता है। कोई भी इकोनॉमिक कैलेंडर आप मनी कंट्रोल पर जाएँगे, ज़ीरोधा पर जाएँगे, ये चीज़ें आपको मिल जाएँगी। ठीक है? तो इन्वेंटरी रिपोर्ट इस पर ध्यान देना है, फ्रीक्वेंसी इसमें भी वीकली। और हाँ, एपीआई जो है वो 1 दिन पहले होता है, तो कुछ एंटीसिपेशन वेडनेसडे का ट्यूसडे को भी किया जा सकता है एपीआई के थ्रू। ऑलराइट? सेकंड है प्रोडक्शन डेटा, जो कंजम्पशन से जो उसकी कितना डेटा मतलब कितना उसका डिमांड वगैरह है, ये सारी चीज़ें ये मंथली रिपोर्ट होती है, इस पर से भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। ईआई ये भी है, ये भी वीकली और मंथली, ये सारे वो आप जो ज़ीरोधा या मनी कंट्रोल इन्वेस्टिंग डॉट कॉम कहीं भी जो इकोनॉमिक कैलेंडर है, वहाँ पर आपको मिल जाएँगे। थर्ड है डिमांड इंडिकेटर। डिमांड इंडिकेटर क्या है? देखिए, 2 चाइना है, ये मंथली और क्वार्टरली रिलीज़ करता है, यूएस का भी इकोनॉमिक डेटा था। इसके भी सीवियर इम्पैक्ट्स होते हैं। ठीक है? इकोनॉमी में कैसे समझना है? देखिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया आपका, इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो फिर डिमांड कम हो गई, ठीक है? आप पब्लिक मूवमेंट कम हो गई, मूवमेंट कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, फिर क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, तो क्रूड ऑयल के प्राइस ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं। आपको थोड़ा-सा इस पे सोचना होगा। मार्केट रिपोर्ट्स इस जो आईईए रिलीज़ करता है, इसकी फ्रीक्वेंसी मंथली फ्रीक्वेंसी आपको ध्यान रखना है, कब-कब वो डेटा रिलीज़ेज़ है, जब आप कैलेंडर से मैच करेंगे, तो आप उन मूव और दे दे जो मूवमेंट होती है उसके एंटीसिपेशन में भी होती है, उसके मूवमेंट पर भी होती है। अब ऐसा नहीं कि पॉज़िटिव है तो आप वहाँ से स्टॉक जाएगा, पहले स्टॉक किसी एक लेवल पर आ जाता है, जब अच्छी डेटा है वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, तो उस तरीके से आपको थोड़ा कोरिलेट करना होगा। फिर एनपीएफ वही पेरोल का मैंने आपको बताया, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो होता है उसका भी सीवियर इम्पैक्ट है। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे बांग्लादेश और बाकी इज़राइल के हर जगह कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन है। इससे भी आप ये जो मूवमेंट देख रहे हैं, उसके कारण फ़र्क पड़ता है। ये जो मूवमेंट जो रैली है उसके कारण भी। और और ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स का भी किस तरह से इम्पैक्ट है। न वो चीज़ भी आपको समझना है, ठीक है? तो आप सारी चीज़ों को कोरिलेट करते हैं प्राइस एक्शन के साथ, तो फिर आप मूवमेंट बहुत अच्छे कैप्चर कर सकते हैं। वेदर और नेचुरल डिज़ास्टर, ये तो आपने देखा एपिडेमिक और बाकी सारी चीज़ों में जो ये मूवमेंट होती है। ये ट्रेड है जो मैंने 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड आज लिया है। और इसके पीछे जो आप उस डेटा को एंटिसिपेट जब करते हैं, सारी जियोपॉलिटिकल चीज़ों को देखते हैं, तो आप ये मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है? ऑलराइट, आपके कोई अगर डाउट्स हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ऑलराइट, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक इट, सब्सक्राइब इट। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।